सबसे पहले हम ज्ञान स्तुति करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतसत वंदन, सतसत नमन। आचार्य विजय राज महाराज साहब 1008 आचार्य विजय राज महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। आप सभी से जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लासों में जैसे पहला अध्ययन विनय सूत्र पूरा पढ़ा, समझा और जाना। अब आज हम तीसरा अध्ययन चतुरंगीय शुरू करेंगे। ये चतुरंगीय क्या है? चतुरंगीय का मतलब चार दुर्लभ अंग। ये चार दुर्लभ अंग ऐसे हैं जो हमें बड़ी संसार में भटकते भटकते बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं और हम इनका प्राप्त होने पर भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे ये चार दुर्लभ अंग हैं: मनुष्य तन पाना, मानव तन पाना, और दूसरा है धर्म में श्रवण करना, और तीसरा है श्रवण कर लिया, धर्म सुनना हमने लेकिन श्रद्धा नहीं हुई तो श्रद्धा करना भी तीसरा, और चौथा है संयम में पराक्रम। ये चार दुर्लभ अंग हैं। हम अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहे हैं और हमारा यह सिलसिला यूं ही न बना रहे भाई, ऐसे ही हम ऐसे भटकते न रहें। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। हमें धर्म विवेक जागृत हो सकता है। यदि हम भटकना नहीं चाहते हैं, हमें भटकना नहीं है, तो हमें अंदर आत्मा में धर्म विवेक जागृत हो सकता है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं, अधिकांश समय विषय भोगों में, मोह निद्रा में ऐसे सोए रहते हैं कि सांसारिक काम भोगों की दलदल में फंस जाते हैं और इन चार परम दुर्लभ अंगों को पाने का अवसर खो देते हैं। हम अनादिकाल से अनंत बार नरक में उत्पन्न हुए हैं, नरकों में उत्पन्न हुए हैं और वहां भयानक से भयानक कष्ट सहन किए हैं। भयानक से भयानक कष्ट हमने जैसे सहन किया है। अत्यंत दुख, उस दुख में, जो भयानक कष्ट सहन करते हुए उस दुख में हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते। और अनंत बार हम तिरंच में भी उत्पन्न हो चुके हैं। जैसे वहां भी धर्म की संभावना बहुत, जैसे एकदम बारीकी अपन कहें ना तो बहुत कम है वहां धर्म की संभावना, तो वहां भी हम धर्म आराधना नहीं कर पाते हैं। और हमारी ऐसे शुभ कर्मों की पुण्य से जब देव भी बनते हैं, लेकिन वहां इतने सुख भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वहां हमें धर्म कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक ये मनुष्य भाव, जो मनुष्य भाव है, उसमें जो ये मानव शरीर मिलता है वो ही एक दुर्लभ है। उसमें ही हम, जो भाव मिला है उसमें ही हम धर्म आराधना कर सकते हैं, उसका धर्म को श्रवण कर सकते हैं, श्रद्धा ला सकते हैं और उसको जैसे धर्म में पराक्रम करना, संयम में पराक्रम करना, ये भी हो संभव है। लेकिन हमारा जन्म कहाँ हुआ? जैसे जन्म हो हमारा अनार्य क्षेत्र में हो गया, मलेश में हो गया, चंडाल में हो गया, और
जहाँ संस्कार विहीन कुल है, जहाँ कोई संस्कार नहीं है वहां पे हुआ। तो ये अवसर हम धर्म आराधना वहां पे कर ही नहीं पाते हैं। हम सभी इस परम दुर्लभ अंग को सांसारिक भोगों में लिप्त होकर खो रहे हैं। जो ये भाव है हमें बार बार नहीं मिलेगा। आज ही हमें ये अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, 5 इंद्रियां मिली है, और धर्म श्रवण करना, श्रद्धा और संयम में पराक्रम सब मिले हैं। सब इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए, और इसे खो देंगे तो हमारी मूर्खता है। तो सभी धर्मों में यही बताया गया है कि मनुष्य तन मिले बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जन्म मरण का जो फेरा है, जन्म मरण की जो चक्कर है, उसको हम मिटा नहीं सकते। और जो कर्मों से राग द्वेष आदि कर्म जो बंधे हुए हैं, उनको जो मुक्ति पाने, क्षय करना है, हमें मुक्ति पानी है, तो हम इस तन से ही कर सकते हैं। धर्म की आराधना कर, उच्च साधना कर, हम इस तन से इन कर्मों को क्षय कर सकते हैं और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य भाव भी मिल गया, उससे भी दुर्लभ है जैन धर्म पाना। जैन धर्म पाना, चलो समझते हैं, जैन धर्म हमें मिला है, तो हमें ये मनुष्य भाव भी मिला, जैन धर्म भी मिला, तो हम इस लिए हम सब मिलकर ये समझते हैं कि ये दुर्लभ अंग है, जो एक एक दुर्लभ अंग है, इनका आचरण करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, और इन गाथाओं से हम ये समझेंगे। पहली गाथा है, चतारी परमंगाणी दुल्लाणी है जंतुनो मानो सुतम सुई सता सजममि अवीर्यम। चतारी परमंगाणी दुल्लाहिणी है जंतुनो मानो सुतम सुई सदा सजममि अवीर्यम। इह संसार में जंतुनो प्राणी को, चतारी परम मंगाणी 4 परम अंगों की प्राप्ति, दुल्लाणी दुर्लभ है, वे इस प्रकार हैं। मानुसत्तम मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म प्राप्ति, सुई धर्म श्रवण, सदा श्रद्धा धर्म पर श्रद्धा, यह और सज मम्मी वीरियम संयम में पराक्रम पुरुषार्थ। इस संसार में प्राणी को 4 परम अंगों की प्राप्ति दुर्लभ है। 4 दुर्लभ अंग है, मनुष्य भाव, धर्म श्रवण, श्रद्धा, संयम में पराक्रम। इनको दुर्लभ क्यों बताया गया है? जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरे अंगों का होना जरूरी है, जैसे मस्तक है, छाती है, पेट है, भुजा है, जंगा है इत्यादि, ये द्रव्य अंगों का होना आवश्यक है। वैसे ही आत्मा को शुद्ध एवं स्वस्थ करने के लिए, निर्मल और विकसित करने के लिए धर्म आराधना के इन 4 अंगों का होना अनिवार्य है। इसलिए ये 4 दुर्लभ अंग इस प्रकार है: मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम। जय जिनेन्द्र से आज अनीता जी नहीं आई है ना?
अब आगे गाथा है मनुष्यत्व प्राप्ति की दुर्लभता। ये मनुष्य प्राप्ति की दुर्लभता से है, इसमें ये बताया गया है सम्मावणान संसारे नाना गोता सुचाईसु कम्मा नाणविया कट्टु उडो विसंबिया पया। सम्मावणान संसारे नाना गोता सुचाईसु कम्मा नाणविया कट्टु उडो विसंबिया पया। नाना विहा कम्मा कट्टू, अनेक विध कर्मों का संचय करके, नाना गोतासु जायसु, नाना प्रकार के गोत्रों वाली जातियों में, उड्डो पृथक पृथक रूप में प्रत्येक योनि में उत्पन्न होकर, संसारे समावणान संसार को प्राप्त संसारी पया जीवों ने विसंबिया सारे विश्व को अपनी उत्पत्ति से भर व्याप्त कर दिया है। अनंत अनंत कर्मों का संचय करके उन कर्मों के अनुसार अनेक गोत्र वाली जातियों में हमने जन्म लिया। ऊंच नीच मध्यम, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, संसार का एक भी ऐसा कोना हमने नहीं छोड़ा जहां हमने जन्म मरण न किया हो। सभी जगहों पर हमारा जन्म मरण हुआ है। ऐसे में यह मिला हुआ भव, जो मनुष्य भव हमें मिला है, ऐसे में तो यो क्या हम यूं ही कमा देंगे? न जाने इसे वापस पाने के लिए कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने कितने भव भटकेंगे। इसलिए यह नर तन भव हमें जो मिला है उसे ऐसे ही गंवाना नहीं है। इससे हमें एकदम ये पता चलता है कि मनुष्य भव पाना कितना दुर्लभ है। यह सच है कि अनंत पुण्यवानी से यह हमें मनुष्य भव मिला है। उस पर भी ये जैन धर्म मिलना, ये और उनकी उतनी ऊंची उतनी पुण्य ये है हमारी कि हमें जैन धर्म मिला है। इसमें भी यदि हम इस जन्म को, इस भव को, इस जैन कुल को हम गमा देंगे तो आगे ये हमें निश्चिंत नहीं है। ये निश्चिंत नहीं है कि आगे हमें कौन सा जन्म मिलेगा, कौन सा भव मिलेगा। यदि हमने इस भव में श्रावक धर्म भी अपना लिया, हमने संयम नहीं पाल सकते या संयम नहीं किया तो श्रावक धर्म भी हमने अपना लिया, तो हमारे जो नरक के बंधन है वो कट जाएंगे। नारकीय जीवन नहीं मिलेगा हमें, नरक में उत्पत्ति नहीं होगी। अब आगे से एक या देवलो ऐसु नर ऐसु भी एक या आसुरम कायम अहा कमे ही गच्छई। एक या देवलो ऐसु नर ऐसु भी एक या आसुरम कायम अहा कमे ही गच्छिय। अहा कमे हिम, स्वीकृत कर्मों के अनुसार जीव एगया कभी देवलोएसु देवलोकों में, एगया कभी नर एसु वी नरकों में भी, तथा एगया कभी असुरम कायम असुर संबंधी निकाय में गच्छई जाता जन्म लेता है। जीव अपने जो कर्म किए होते हैं, जो स्वीकृत, जो उसने जिस में जैसे कर्म किए हैं, उस स्वीकृत कर्मों के अनुसार जीव कभी देवलोक में जन्म लेता है, कभी नरकों में लेता है, कभी असुर निकाय में लेता है, तो कभी तिरज गति में भी लेता है। और यदि शुभ कर्म किए रहते हैं तो वो उच्च देवगति या देवगति में जन्म लेता है। उच्च, जैसे सराग संयम है, सराग संयम की पालना की है उसने, देह संयम की पालना की है, तो वो उच्च गति का देव
बने में उत्पन्न होगा। और यदि उसने महाआरंभ, महापरिग्रह, मध्य मांस मदिरा का सेवन या पंचेंद्रिय घात जो भी किया है तो वो नरक में उसका उत्पत्ति होगी। और जो बाल तप करते हैं, जैसे बाल तप हो गया, तप किया उसने, और तप करते हुए उसके मन में ये आया कि मैंने ये तप इसलिए किया है, न्याय किया है कि मैं ये तप करने से मेरे को ये हो जाए, ये सिद्धि प्राप्ति हो जाए, ये वो अगले भाव में अगले जन्म में ये बनूं, तो इसको बाल तप कहते हैं। और ये बाल तप किया है। और जो तप ज्यादा करता है, उसने बहुत तप किया, उस तप पर उसने अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, या तप करते हुए क्रोध आ जाता है, तो वो कहाँ, वो असुर जाति हल्के देवों में जन्म लेता है। उनका उत्पत्ति हल्के देवों में होती है, जैसे भवनपति है, परमाधार्मी है, असुर कुमार है आदि में उत्पन्न होते हैं। और वेंतर देव कौन बनते हैं? वेंतर देव जैसे कोई आत्महत्या करता है फांसी लगाकर, जल कर, पानी में डूब कर, और जैसे जहर खाकर, या जो भूख से और प्यास से क्लांत होता है, जो तड़फ रहा होता है, वो क्या वेंतर देव बनता है। तो इसमें ये बताया है जो स्वीकृत कर्म है, जैसे जैसे जिसने जैसे कर्म किए हैं, वो कभी देवलोक में जन्म लेता है, कभी नरकों में होता है, कभी असुर निकाय में जन्म लेता है। अब आगे चौथी, एक या खतियो होई तो चंडाल वो कसो, तो किड पयंगोय तो कुंथु पीविलिया। एक या खतियो होई तो चंडाल वो कसो, तो किड पयंगोय तो कुंथु पीविलिया। एक गया, कभी यह जीव खतियो क्षत्रिय राजा शासक होई होता है, तो उसके पश्चात कभी चंडाल वोकसो, चंडाल तथा वोकस वर्ण संकर होता है, तो उसके बाद फिर कीड़ पतंगो, कीड़ पतंगा भी होता है यह। और तो तदंतर कभी वह कुंथु पीविलिया, कुंथु, और कभी पिपीलिका चिंटी होती है। अपने अपने कर्म के अनुसार वही जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चांडाल, कभी भोकस, कभी कीट पतंगा, कभी कुंथु, कभी चिंटी। क्षत्रिय शब्द से जैसे वेश्य है, ब्राह्मण है, उत्तम जातियां हैं। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, ये उत्तम जातियां। और चंडाल जो है नीच जातियां, जैसे और बुक्कस है, सूत वेद है, संकीर्ण जातियां। इसमें तीन तरह की जातियां बताई है। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय में अपने वेश्य आ जाता है और ब्राह्मण आता है। और चांडाल दूसरी जाति चांडाल बताई है जो नीच जाति है। और बुक्कस सूत है जो संकीर्ण जातियां हैं। अपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्षत्रिय का स्थान बहुत ऊंचा है। जैसे जैन धर्म में अपने तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, बलदेव है, वासुदेव है आदि जो श्लाघा पुरुष हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते, वो क्षत्रिय ही कुल में जन्म लेते हैं, राजा बनते हैं। इसलिए क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊंचा है। और चंडाल्य वो अनार्य वर्ग की एक जाति होती है। और बुक्कस है जाति, वो जैसे शमशान का काम करने वाले, ये जो कुत्ता बिल्ली या जो मर जाते हैं उनको उठाने वाले, जो बंगी जमींदार बंगे होते हैं, वो बुक्कस जाति के होते हैं। तो जिस प्रकार जो असंस्कारी जीव है, असंस्कारी जीव, कुसंस्कार वाले जीव मिथ्या में ही रहते हैं। ये जो जाति वाले जीव है, जो नीच जाति वाले जीव है, चंडाल,
ये बोकस और ये सब जातियां वाले जो मिथ्या में रहते हैं, उनको कभी ये सत्यता का भान ही नहीं होता है। जो मिथ्या में रहते हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? दिवेंद्रिय, तीनेंद्रिय, चौंद्रिय जैसे पंचेंद्रिय। कभी वो कुंथू, चिंटी, पतंगा, कीड़ा मकोड़ा ये बनता है, और वो अपने जीवन को हर समय पतन की ओर ही ले जाते हैं। उनको ये धर्म के भाव उनके मन में कभी आते ही नहीं है। तो इसमें ये जो बताया है, कभी यह जीव क्षत्रिय राजा होता है, उसके पश्चात कभी चांडाल, बोकस, इसके बाद फिर कीट पतंगा भी होता है, तदंतर कुंथू पिपलिया भी होता है, पिंपीलिका भी होते हैं। अब आगे से इन गाथाओं से मैं जैसे मनुष्य भाव कितना मुश्किल है ये बताया गया है पहले, कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा जन्म होता है, कहाँ कैसे हम जन्म ले सकते हैं, और कैसे कर्म करके हम आगे मनुष्य भाव में उत्पत्ति होती है। तो आगे ये गाता है, एव मावट जोईसु पाणिनो कम किविसा, न निवजन्ति संसारे सवठे सुवखतिया। एव मावट जोड़ीसु पाणिनो कम किविसा, न निविजन्ति संसारे सवठे सुवखतिया। वह जिस प्रकार खतिया, क्षत्रिय, राजा आदि भोगासक्त लोग सवठेसु समस्त इंद्रियों, विषयों, काम भोगों का उपयोग करने पर भी न निवेजंती निर्वेद वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हैं, एवं इसी प्रकार कम्म किविसा कर्मों से मलिन अथवा अधम पाणिनो प्राणी आवट जोनिसु आर्वत पुनः पुनः परिभ्रमण रूप योनि चक्र में परिभ्रमण करते हुए भी संसार में निर्वेद नहीं पाते हैं, संसार दशा से निर्वेद नहीं पाते हैं। जिस प्रकार क्षत्रिय है, राजा है, जो अपने प्रयोजन के उपस्थित होने से, जैसे कोई उनका प्रयोजन उपस्थित हुआ है, कोई भी चीज का, जैसे किसने आक्रमण कर दिया या उनको ये राज्य जीतना है या कोई ऐसी बात हुई, तो वो उस स्थिति में कभी हार नहीं मानते हैं। उसी प्रकार कर्म से कलुषित जीव जैसे 84 लाख योनि में भटकता हुआ रहता है, वह उस भव भ्रमण से मुक्त होने की इच्छा नहीं रखता है। जो कर्म से कलुषित है, जो ये अधम है, जिसे कोई भी धर्म की इच्छा नहीं रहती है, वो ऐसा जीव 84 लाख जीवन में भटकता भटकता जो भव भ्रमण है उसमें भटकता मुक्त होने की इच्छा नहीं करता है। जैसे राजाओं के पास तो सुख समृद्धि होती है और साम्राज्य होता है, काम भोगते भोगते उनके पदार्थ, जो काम भोगों के भोगने के पदार्थ उपलब्ध होते हैं, इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए वे कभी तृप्त नहीं होते हैं, कभी उनकी ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, वो उसी में तल्लीन रहते हैं और उनकी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती रहती है और उनका प्रताप भी बढ़ता है, वैसे प्रसिद्धि भी बढ़ती है। लेकिन उसी तरह वो काम भोगों से विरक्त होना ही नहीं चाहते, उसमें रमते चले जाते हैं। वैसे ही अधर्म में रत व्यक्ति जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होना चाहता। जैसे उनके कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म जो करता है वो दिनों दिन उन्नति की ओर, जैसे ऐसे
ऊपर चला जाता, ऊपर उठता ही रहता है, वो देव बनेगा और उसके भाव, उसमें संस्कार, उसमें धर्म श्रवण की श्रद्धा और सब पनपती आती रहेगी। लेकिन जो दुख अशुभ कर्म है, वो अशुभ कर्म वाले कभी धर्म की ओर अग्रसर नहीं होंगे। उन्हें कर्म किलविस कहते हैं, कर्म किलविस कहते हैं। और किलविस कर्मों के कारण जो उनके ऐसे कर्म हैं, चिड्डे कर्म कहते हैं ना अपन, एकदम से बने हुए, वो किलविस कर्म के कारण अदम बने जो प्राणी है, संसारी है, वे जीव बार बार उन्हीं योनियों में उत्पन्न होते रहते हैं और जन्म मरण के से मुक्त होने की इच्छा नहीं रखते हैं। इस कथा में यही बताया गया है, जिस प्रकार क्षत्रिय राजादि भोगासक्त लोग समस्त काम भोगों का उपयोग करने पर भी निर्वेद प्राप्त नहीं होते, जैसे उनकी इच्छा तृप्त नहीं होती, वो इच्छा को अपने खत्म, उसी प्रकार कर्मों से मलिन प्राणी जो उनके कर्म कलुष हैं, जो ऐसे कर्म काले कर्म हैं, उन कर्म के मलिन कर्मों के अवर्त यौन से योनियों में परिभ्रमण करते हुए संसार से निर्वेद नहीं पाते हैं, यानी कि जन्म मरण का उनका चक्कर खत्म नहीं होता है। अब आगे, कम संगे हिम समुडा दुखिया बहुवेयणा अमाणु सासु जोनिसु वीणी हमंती पाणिनो कम संगे हिम समुडा दुखिया बहुवेयणा अमाणु सासु जोनिसु वीणी हमंती पाणिनो। कम संगे ही, कर्मों के संग संबंध से, समुड्डा अत्यंत मुड, दुखिया दुखित, और बहुवेयणा अति वेदना शरीर व्यथा वाले, पाणियों प्राणी, अम्माणु सासु जोनिसु मनुष्यतेर योनियों में जन्म लेकर वीण हमंती विशेष रूप से पुण्य पुण्य विनिघात त्रास और पतन को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जीव को संसार में कर्म सहयोग से दुख होता है, कर्म सहयोग से ही दुख मिलता है, और यदि प्रबल पुण्य के उदय में यदि कोई दुख हो न हो, जन्म मरण का दुख तो सभी को होता ही है। यदि जिसका पुण्य प्रबल हो गया है, वो ऊंची गति में गया है, लेकिन वो जन्म मरण का जो दुख है वो तो उन्हें होगा ही होगा। संसारी जीव को दुख मिलना स्वाभाविक है, जो संसार में आया है उसको दुख मिलना स्वाभाविक है, किंतु उस दुख में दुखी नहीं होना विवेक से संभव है। हम संसार में हैं, दुख सुख आते रहते हैं, दुखी होना संभव है हमारे में, लेकिन हमें उस दुख से दुखी नहीं होना है। तो जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं जागृत होगा तो हमें ये भान ही नहीं होगा, हम दुखी ही रहेंगे। यदि हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा तो हम उस दुख को दुख नहीं समझेंगे। जब कर्म उदय में आते हैं तो हम तत्व और अतत्व का भान ही नहीं कर पाते हैं। जब हम भान ही नहीं कर पाते हैं और कर्म बांधते समय अपना विवेक खो देते हैं। जैसे कर्म उदय में आए हैं हमारे, और उस समय हमारा ऐसा समय है, हम कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें तत्व है अतत्व है जो भी है, जो धर्म है उसका हम ध्यान नहीं करें, उसी कर्म के वेदना में, उस दुख में हम और दुख और कर्म बांधते चले जाते हैं। वैसे ही उस वेदना काल में और दुखी हो जाते हैं। जैसे अज्ञानी जीव है, स्वयं वेदना से मुक्त होने के लिए बहुत से प्राणियों की हिंसा करता है। कोई दुखी जीव है, कोई ऐसा है जो जैसे किसने मंत्र आदि में या ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो अनेक प्राणियों की हिंसा कर देता है अपना दुख दूर करने के लिए।
और वो कर्म बंध से छूटना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। वो आगे से आगे कर्म बांधता रहता है, उसके लिए कर्म छूटना बहुत कठिन है। जैसे जिसको ये पता है कि इस चीज में जहर है और उसको ज्ञान नहीं है कि जहर खाने से क्या होगा, ज्ञान नहीं है, उसका बचाव करना करना कठिन है। जहर है वो खा रहा है लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि जहर खाने से क्या होगा, तो उसका बचना कठिन है, वो कोई उपाय नहीं करेगा। और जिसको ये पता है कि ये जहर है, जो मैं खा रहा हूँ ये जहर है, तो उसको इतना ज्ञान है कि यदि मैं ये मेरे पेट में या मेरे से ये ग्रहण किया गया है जहर, तो मैं इसका उपचार करा सकता हूँ। उसी प्रकार जो प्रमाद से दोष हैं, प्रमाद से जो दोष कर्म कलुषित हुए हमारे, तो यदि ज्ञानी हैं तो उनको धर्म में जागृत होकर कर्म क्षय करने की, वो अब उनके दोषों को, उनके उस जहर रूपी प्रमाद कर्म को दूर कर सकता है। और जो अज्ञानी है वो, जो हिंसा धर्म में लिप्त है, वो उसको बहानी नहीं है, वो ज्ञान दूर नहीं कर सकता अपने को। और मूढ़ प्राणी है वो नरक तिर्यंच योनियों में वेदना पाता है। उसका उसकी उत्पत्ति, जो अज्ञानी है उसकी उत्पत्ति नरक गति में होती है और वेदनाओं को प्राप्त करता है। तो इसमें ये बताया गया है कर्मों के संग ने जिस प्रकार कर्मों के संग से अत्यंत मूढ़, दुखित और अधिक अति वेदना वाले प्राणी मनुष्य योनियों में जन्म लेकर विनिघात, त्रास या पतन को प्राप्त करते हैं। जो उसमें दुखी रहते हैं, अज्ञानी हैं और उसी में हिंसा आदि कर्म करते रहते हैं, तो वो पतन की तरफ यानी कि नरक की ओर प्राप्त करते हैं, नरक गति को प्राप्त करते हैं। अब आगे, कमाणम तु पहाणाए अणुपुविकयायु जीवा सोहिम्नो सोहिमणुपता आयन्ति मनुष्यं कमाणम तु पहाणाए अणुपुविकयायु जीवा सोहिमणुपता आयन्ति मनुष्यं कयायु किंतु कदाचित अणुपुवी काल चक्र के अनुसार कम्माणम पहाणाए मनुष्य गति प्रतिबंधक कर्मों के क्षय नष्ट हो जाने से जीव सोहिम शुद्धि आत्म विशुद्धि को अणुपत्ता प्राप्त करते हैं। फिर उसके फलस्वरूप से मनुष्य भव को आयंती प्राप्त स्वीकार करते हैं। काल चक्र के अनुसार जब हम कर्मों को क्षय हो जाने पर मनुष्य, या कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव आत्म विशुद्धि को प्राप्त करता है। उस शुद्धि को प्राप्त कर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। ये चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जो कर्म हमने तिर्यंच गति और नरक गति योग्य करते हैं, जो हम तिर्यंच गति और नरक गति योग्य, जैसे पहले जैसे बताया, जो नरक गति और तिर्यंच गति में महाआरम, महासारम, महापरिग्रह और ये जो कर्म करते हैं मासूदर, तो नरक गति और तिर्यंच गति, तो ये मनुष्य गति और देव गति के कर्म नहीं है जो हम इसमें हम मनुष्य गति मिलने में बाधक होते हैं। ये नर गति और तिर्यंच गति में ही हमें ऐसे कर्म करने से जीव मनुष्य गति को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है? एक आन पूर्वी नामक कर्म की प्रकृति है। मनुष्य आन पूर्वी नामक कर्म के उद्देश्य होने पर जीव मनुष्य गति में आता है। जैसे यह है कि मनुष्य गति के बाधक कर्मों का नाश कर देते हैं। जैसे हम मनुष्य
गति में आएंगे तो हम पहले मनुष्य गति के जो बाधक कर्म हैं उनको नाश कर दें, फिर आन पूर्वी नाम कर्म का उदय होने पर जीव हम मनुष्य गति में शुद्धि प्राप्त होती है, जीव को मनुष्य गति की शुद्धि प्राप्त होती है और उसी अवस्था में मनुष्य बनता है जीव। जैसे इसमें बताया, किंतु कदाचित काल कर्म के अनुसार कर्मों के क्षय हो जाने से जीव आत्म विशुद्धि को प्राप्त करते हैं, फिर उसके फलस्वरूप मनुष्य भव को प्राप्त करते हैं। इसमें मनुष्य भव कैसे प्राप्त होता है, तो इस प्रकार कौन सा हमें नाम कर्म जो मिलता है, आन पूर्वी नाम कर्म, उसके जो उदय में आता है तब हमें मनुष्य भव, मनुष्य या शरीर जो प्राप्त होता है ये मिलता है, इसको हम प्राप्त करते हैं। अब हमें मनुष्य भव तो मिल गया, अब इसमें ये बताया है आगे की गाथा में धर्म श्रवण करने की दुर्लभता। तो इस गाथा में ये बताया, मानु संविगहम लब्धम सुईतम सदुलहा जम सोचा पड़ी वजंती तवम खति महिषयम। मानु संविगहम लब्धम सुईतम सदुलहा जम सोचा पड़ी वजंती तवम खति महिषयम। मानुसम मनुष्य भव संबंधी, विग्रहम शरीर, लब्धम पा लेने पर भी, धमसह धर्म का सुई श्रवण करना दुल्हा दुर्लभ है। जम जिस धर्म को सोचा सुनकर जीव तवम तप खंतिम क्षमा अहिंस संयम अहिंसकता को बड़ी वजंती स्वीकार करते हैं। पहला मनुष्य भव, इसकी दुर्लभता हमें बताई इन गाथाओं में, कैसे कैसे हम भव भ्रमण करते हुए किन किन योनियों से जन्म मरण करते हुए आगे मनुष्य भव मिलता है। तो अब मनुष्य भव मिल गया तो दूसरा दुर्लभ अंग है धर्म श्रवण करना। धर्म श्रवण करने की रुचि हर किसी में नहीं होती। जो महारंभी है, जो महापरिग्रही है, उन्हें तो धर्म सुनना, धर्म श्रवण करना रुचि ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। अधिकांश लोग, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुर्लभ मनुष्य भव पाकर भी धर्म श्रवण का लाभ ले नहीं पाते हैं। जैसे कोई किसी कारण बस, बहुत से ऐसे कारण है इसमें, जैसे किसी को आलस आ गया, किसी को से, इसे तेरह कारण इसमें बताए गए हैं। जैसे पहला है आलस। सबसे बड़ा आलस ही हमारे शरीर में ऐसा है कि हम जैसे धर्म श्रवण करना नहीं चाहते हैं, हम सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, या इच्छा ही नहीं करती है, तो ये आलस है। दूसरा मोह, दूसरा है हमारे मोह, जैसे पारिवारिक कोई मोह हो गया या शारीरिक शरीर से मोह हो गया। जैसे पारिवारिक है, आज परिवार में कोई हमसे मिलने आ गया, कोई ऐसे ही है, आज हम नहीं जाएंगे व्याख्यान सुनने, या शरीर में हमारे आज सत्ता नहीं है, स्वस्थता नहीं है, हम बीमार हो गए, तो ये मोह हो गया। अब तीसरा है अवज्ञा या ग्रह का। अवज्ञा, जैसे हमको बड़ों ने कह दिया घर में कि आज व्याख्यान में तुम चले जाओ, या व्याख्यान में जाना है, या किसी ने ऐसे, हमने भी किसी छोटे को कहा है, बच्चों को कहा है कि व्याख्यान में जाना है, लेकिन वो सुनने की अनसुनी कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, सुनते नहीं है, तो ग्रह कर देते हैं। ये सब जो बंधन है, तेरे बंधन है, ये धर्म सुनने के बाधक हैं। जैसे प्रमाद हो गया, अवज्ञा की अप्रीति हो गई, प्रमाद हो गया, आलस हो गया, प्रमाद विकता कथा, जैसे हम प्रमाद में हैं,
आज हमारा ये टीवी मैच मैच आ रहा है, हमें टीवी देखना है, ये सब प्रमाद में हम बैठ जाते हैं। कोई पिक्चर देखने चले जाते हैं लेकिन धर्म श्रवण करने नहीं जाते हैं। और क्रोध, कोई हमें बार बार कहता है तो क्रोध आ जाता है। कृपणता, हमारी हमारी शक्ति नहीं है धर्म सुनने की, हम नहीं जा सकते। और भय, डर लगा रहता है, शोक लेता है और मिथ्या धारणा रहती है, व्याकुलता रहती है, कुतल नाटक ये सब चीज देखने का कुतूहल रहता है, लेकिन धर्म श्रवण करना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मनुष्य हिताहित काया कार्य का विवेक नहीं रख सकता। ये ऐसे तेरे कारण हैं जिससे मनुष्य यह, भाई हम भी ये नहीं सोच सकते अगर हमारे सामने ये सब चीजें आए तो हम व्याख्यान में आलस कर जाएंगे सुनने के लिए, हम जाएंगे नहीं, आज हमारी ये काम है घर में। आज सबसे पहले कोई भी चीज हम सब काम करेंगे लेकिन धर्म की जो लहर है उसको सबसे पीछे रख देंगे, हम आज ये नहीं करेंगे ऐसे। इसलिए मनुष्यता के बाद जो मनुष्य भाव मिला है उसके बाद धर्म को श्रवण करना, धर्म को सुनना परम परम दुर्लभ बताया गया है। जिस धर्म को सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करता है वही धर्म सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है और दुर्लभ बन जाता है हमारे लिए। तो इसमें मनुष्य भाव संबंधी शरीर पाल लेने पर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। जिस धर्म को सुनकर जीव, ये धर्म ऐसा है जिससे हम यदि श्रवण करते हैं, सुनते हैं तो हमारे में तप की भावना, क्षमा, हमारे अहिंसा की भावना, जैसे कोई भी चीज को हम छह काय के जीवों की रक्षा करना, ये सब स्वीकार करते हैं। और धर्म, जब तक धर्म श्रवण नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसीलिए दूसरे अंग धर्म श्रवण को दुर्लभ बताया गया है। अब आगे धर्म श्रवण, मनुष्य भाव भी मिल गया, धर्म श्रवण भी मिल गया, हमें हो गया, हमारे धर्म श्रवण भी होना, हमारी इच्छा जागृत होने लगे। लेकिन उस चीज में श्रद्धा है तीसरा अंग जो परम दुर्लभ है। इस गाथा में ये बताया गया है, आहच सवर्णम लब्धं सदा परम दुल्हा सोचा ने आऊयम यो मगम बहवे परिबसई। आहच सवर्णम लदुम सदा परम दुल्हा सोचा ने आऊयम मगम बहवे परिबसई। आहच, कदाचित, श्रवणम, धर्म श्रवण का योग, लब्धम, प्राप्त होने पर भी उस पर सदा श्रद्धा का होना परम दुल्हा, परम दुर्लभ है। क्योंकि न्यायम, न्यायिक, न्याय संगत अथवा मोक्ष की ओर ले जाने वाले मंगम मार्ग के विषय में सोचा सुनकर भी बहवे, बहुत से लोग परिभसई, उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भव मिला, धर्म श्रवण भी हो गया, पर धर्म सुनने लेने पर भी हमें उसमें श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा प्राप्त नहीं हुई, तो धर्म कोई हमें ऐसे राह नहीं मिली, हम उस राह से भटक जाएंगे और इधर सुना उधर निकल जाए, ऐसे नहीं। जब तक श्रद्धा हमें नहीं आएगी तब तक हम उसका आचरण नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा के अभाव में केवल धर्म श्रवण पुण्य का काम हो सकता है। जैसे श्रद्धा ही नहीं है, केवल धर्म श्रवण किया है हमने, तो पुण्य बन सकता है, हमारे लिए पुण्य का काम हो सकता है। पर धर्म श्रवण कर उसमें परम श्रद्धा रखना, यदि हम धर्म श्रवण कर रहे हैं उसमें परम श्रद्धा है तो ये संसार सागर को पार करने वाली जहाज का समान है जो हमें संसार से पार ले जाती है। यदि श्रद्धा हमें आ गई, दर्शन आ गया हमें, तो हम संसार को पार कर सकते हैं, वो जहाज के समान हो जाए। श्रद्धा मिथ्या अंधकार को दूर करने में, जो हमारा मिथ्या आचरण है, हम मिथ्यात्व बहुत जल्दी बन जाते हैं।
कोई भी कष्ट आता है, कोई भी ऐसी वेदना है, इधर उधर किसी ने कहा हम मिथ्यात्वी बन जाते हैं। तो उस मिथ्या अंधकार को दूर करने का सूर्य के समान है जो श्रद्धा है हमारी। यदि हम श्रद्धा में दृढ़ रहेंगे तो हम मिथ्यात्व बने उस सूर्य के समान बन जाएंगे जो को एकदम अंधकार को दूर कर दे। श्रद्धा एक ऐसी, उसमें इतनी इतनी उपमाएं, इतनी अच्छी बात कही है। श्रद्धा स्वर्ग से मोक्ष सुख दिलाने में चिंतामणि रत्न के समान है। श्रद्धा की कितनी कितनी अच्छी उपमा दी है कि वो ऐसा जहाज है जो हमें संसार सागर से पार ले जाता है। वो ऐसा सूर्य है जो हमारे जीवन का अंधकार दूर कर जाता है। और वो ऐसा चिंतामणि रत्न है जो मोक्ष सुख दिलाता है हमें। अपने ही आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा, धर्म करने की अभिलाषा को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? अपने आत्म स्वरूप को जानना। और आत्म स्वरूप को जानकर धर्म की अभिलाषा में करना, वो ही श्रद्धा है। श्रद्धा कर्मों को पराजित करने वाली और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की जननी है। यदि हमको धर्म में श्रद्धा होगी, दर्शन हमारा मजबूत होगा, तो हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन पा सकते हैं। वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाने की जननी है, यानी कि माँ है वो। धर्म सुनने के बाद भी हम अपने पुराने अत्याचार की आलोचना एवं शुद्धिकरण नहीं करते हैं। हम सम्यक्त के अभाव में नैतिकता के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। हम माया और मिथ्या के मार्ग पर भटक जाते हैं। तो ये सब जो धर्म सुनते हैं, मिथ्या के रास्ते चलते हैं, तो सब मिथ्यात्व के मार्ग में चलते हैं, तो वो सब श्रद्धा के बाधक हैं। जैसे हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, वो सत्य है जिस पर हमें श्रद्धा करनी है। और जो भगवान ने फरमाया वही सत्य है। दृढ़ श्रद्धा रखकर हर किसी दृढ़ श्रद्धा रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, श्रद्धा करना चाहिए। मिथ्यात्व के चक्कर में उस पर परम श्रद्धा नहीं होती हमें। हम कल्याण रूपी मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़ पाएंगे यदि हमें श्रद्धा नहीं होगी? हम जो भगवान की वाणी सत्यता, जो सत्य है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो हम इस मोक्ष रूपी मंजिल को कैसे पाएंगे? कभी कभी ऐसा न्याय किसी भाव में ऐसा होता है कि हमने न्याय नहीं किया है तो परिभ्रष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग जानने वाले मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए हमें गुरु के द्वारा बताए गए आगम, जो गुरु हमें आगम के द्वारा सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, उस सत्य को मानते हुए हम परम श्रद्धा करनी चाहिए। उस आगम पर, उस धर्म पर, उस पूरी श्रद्धा करनी चाहिए, जिससे हम शीघ्र मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसमें ये बताया, कदाचित धर्म श्रवण का योग प्राप्त होने पर उस पर श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, क्योंकि न्यायिक मार्ग के विषय में सुनकर भी बहुत से लोग उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व का, जैसे किसी में मिथ्यात्व का भाव आ गया, ऐसे ऐसे मार्ग पर वो भटक जाते हैं, वो उनकी श्रद्धा कम हो जाती है और वो अपने धर्मी बन जाते हैं। इसलिए श्रद्धा होना परम दुर्लभ अंग बताया गया है। पहला मनुष्य भाव दुर्लभ है, दूसरा उसमें धर्म श्रवण करना दुर्लभ है। अगर धर्म श्रवण कर लिया, हमने करने लगे, तो उस पर श्रद्धा करना वो अति दुर्लभ है। अब आगे रखे सर या आने वाले?
एक गाथा और कर लेते हैं सर, 10वीं इसमें। सही समझ आ रहा है ना सर सब? अब बताया कि मनुष्य भाव भी मिल गया, धर्म श्रवण भी हुआ, श्रद्धा भी हुई, लेकिन चौथा अंग है संयम में पराक्रम। संयम में पराक्रम करना इतना दुर्लभ है, उसके बारे में ये बताए। सुयम च लब्धुम सदम च विनीय वीरियम पुनः दुर्लभम बहवेरोयमाणावि नोयणम पडिवचए। सुयम च लब्धुम सदम च वीरियम पुनः दुर्लभम बहवेरोयमाणावि नोयणम पडिवचए। सुई सुई धर्म श्रवण, च और सदम श्रद्धा को, पुनः लब्धम प्राप्त करके भी, वीरियम संयम में पुरुषार्थ, दुर्लभम अति दुर्लभ है, बहवे बहुत से लोग, रोयम मानावी संयम में अभिरुचि रखते हुए भी, एणम इसे नो पड़ी वजिए सम्यक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मनुष्य भाव भी मिल गया, धर्म श्रवण भी हो गया और उस पर श्रद्धा भी हो गई, मगर संयम में पुरुषार्थ करना अति दुर्लभ है। जिस प्रकार अपने घरों में हमारे अभी जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, एसी है, टीवी है, कंप्यूटर है आदि साधन है, मगर विद्युत बिजली का पावर नहीं है, तो क्या ये सभी साधन कार्य कर पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन धर्म भी श्रवण भी कर लेता है, श्रद्धा भी है, लेकिन बिना संयम के ये मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं होते हैं। संयम के लिए प्राप्त होता है, यदि संयम में पुरुषार्थ नहीं है, कर पाते हैं, इन सभी को सार्थक उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि उसे मनुष्य भाव भी मिल गया, धर्म श्रवण भी हो गया, श्रद्धा भी हो गई, लेकिन यदि संयम में पुरुषार्थ नहीं किया, हमने संयम नहीं ग्रहण किया, तो ये सब जो भी हमें मिला है उसका कोई भी उपयोग नहीं है। धर्म श्रवण और श्रद्धा से संसार से विरक्ति और संयम में अनुरक्ति तो जगती है। जैसे धर्म हमने सुना, व्याख्यान गए सब, उस समय हमें अंदर से महसूस होता है कि हम भी साधु बने, हम संयम ग्रहण करें, विरक्ति उत्पन्न होती है, मगर जैसे ही बाहर निकलते हैं हमारा मन भटक जाता है और इंद्रियों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि इंद्रियों के विषयों की आसक्ति और कसाय की वृत्ति इसकी प्रवृत्ति से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, हम छुटकारा पा ही नहीं सकते। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने धर्म श्रवण किया, हमारी भावनाएं जागी, हमें स्वयं संयम लेना है, कुछ भी ऐसे भाव भी जागे, लेकिन जैसे ही हम भटके इधर से, धर्म श्रवण करते करते उठ के दूसरी जगह गए और हमारे भाव चेंज हो गए, तो हम स्वयं में पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। मोह के उदय में संसार में सुखपूर्वक कैसे रहूं, यही चिंतन चलता रहता है। जैसे हमें हर समय मन में ये चिंतन चलता रहता, कैसे इस संसार में कैसे सुखपूर्वक हूँ, कौन सी साधन उपयुक्त करूं जिससे मैं सुखी रह सकता हूँ, और मेरे पास ये होना चाहिए, ये इसे। तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि कर्मों के क्षयोपन से इस दुख भरे संसार से कैसे मुक्त बनूंगा। जिसने भी धर्म को श्रवण किया है उस और उसमें रम गया है, उसको श्रद्धा हो गई है, उसने अपनी आत्मा को जानना है,
तो आत्मा के अस्तित्व को श्रद्धा से मानना श्रद्धा का ही परिणाम है, किंतु अनंत गुणी आत्मा को पाना, अनुभव करना स्वयं से ही संभव है। भाई अपनी आत्मा का अस्तित्व है, यह हमने मानना है कि हमारी आत्मा, ये एक धर्म श्रवण करने के बाद श्रद्धा का ही परिणाम है। लेकिन अनंत गुणी आत्मा को पाना, अनुभव करना, ये स्वयं के बिना संभव नहीं है। इसलिए इसमें संयम में पराक्रम करना सबसे दुर्लभ बताया है। अज्ञान और मोह, जो मोहनी कर्म है, वो हमारे संयम में बाधक होते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उद्देश्य के कारण हम संयम की ओर नहीं जा सकते, बढ़ सकते। संसार के बंधों में ऐसे जकड़े हुए हैं, अपने पूर्व किए कर्मों को क्षय नहीं कर पाते, आगे नए नए कर्म बांधते रहते हैं, और वो हमारे से ऐसे चिपके रहते हैं कि हम आगे मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। शुभ कर्म हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमें गति भी अच्छी मिलती है। लेकिन जब तक उस संयम में पराक्रम नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं लाएंगे, तो हम मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और अशुभ कर्म हमें नीचे नीचे ढकेलते रहते हैं, नरगति है, ऐसे हम भव भव भ्रमण करते रहेंगे। उन सभी बातों को समझते हुए हम आगे नहीं बढ़ते। हमारे अंदर भाव भी आएगा संयम का, लेकिन संयम नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसके कारण हम संयम नहीं ले पाते हैं। जैसे कि राजा सैनिक ने ऐसे निर्णय किए थे कि वो उसके भाव आए, संयम लेने के भाव आए। उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं संयम क्यों नहीं ले सकता, लेकिन उनका संयम वो ले नहीं पाए। और जैसे कृष्ण महाराज है, राजा सैनिक है, अपने आगों में बहुत उदाहरण है। कृष्ण महाराज है, राजा सैनिक है, उनके न्याय के कारण वो संयम में पराक्रम नहीं कर पाए। कभी कोई संयम लेना चाहता है, यदि हमारे जैसे बच्चे हैं या गुरुदेव के पास हमारे बच्चे गए, तो ऐसा कहे कि तुम दीक्षा ले लो, तो उनकी माता को या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम उसको दीक्षा नहीं देंगे। बहुत सरल हृदय से, सरल भाव से, रिज्जू मन से उन्हें हमें ये कहना चाहिए, हाँ जैसी इनकी इच्छा रहेगी, जैसा इनके आगे भाव रहेगा, हमें उनको ऐसे कहना ही नहीं चाहिए कि नहीं मैं इनको दीक्षा नहीं दूंगा। और उनको ये आज्ञा देनी चाहिए कि हाँ दीक्षा के लिए भाव, उनके संयम के लिए जागृत करने चाहिए और उनको भाव देने चाहिए, जिससे क्या हमारे भी कर्म जो बंद है वो कम होंगे, क्षय होंगे, और हमारा भाव जो भ्रमण है उसमें कम होंगे, और हम जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो धर्म, श्रवण और श्रद्धा को प्राप्त करके भी संयम में पुरुषार्थ करना अति दुर्लभ है। बहुत से लोग संयम में अभिरुचि रखते हुए भी सम्यक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसी कथा में यही बताया गया है। और आगे है दुर्लभ चतुरंग प्राप्ति से कर्म मुक्ति। ये हम आगे की क्लास में करेंगे। आगे जो भी कुछ भी यदि समझ नहीं आया है या मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, मुझे क्षमा करें और मुझे बताएं कि कहाँ मैं इसको सुधार कर सकूं। आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि मेरे से अविनय साधना हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बताइए। गुरु स्तुति कर लेते हैं।
अहो गुरुवरी कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु साहब आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कल उसको आप हिसाब करो। ओ गुरु साहब आप हिसाब करो। जय जिनेन्द्र सा, सभी से जय बारंबार जिनेन्द्र। खमत खाना। खमत खाना सर। हाँ सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई अविनय साथ में क्षमा कराती हूँ सर।